मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का The massive boycott Turkey and Azerbaijan movement has gained momentum in the entire country. तुर्की की ड्रोन वाली दुश्मनी अब भारी पड़ने वाली है। अब भारत में बायकॉट टर्की की आवाज मुखर होती जा रही है। टर्की की एडवांस बुकिंग का कैंसिलेशन रेट अब 250% पहुंच गया है। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है। With bookings for Azerbaijan and Turkey decreasing by 60%, while cancellations have surged by 250% during the same period. 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए। टर्की क्यों इतना परेशान है? माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल कर आ रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहां घूमते रहें जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की, ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार न करें। टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की, ठीक है जी, और उसका मतलब ये था कि ही स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो। या इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो अजरबैजान नहीं जाएंगे। कई ट्रैवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के ट्रैवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। निवेश की बात करें तो तुर्की का भारत में कुल निवेश लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से जाते हैं, जो वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। चल रहा है ना यहाँ पर बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया है। ओ नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नहीं, ऐसे मत करो यार, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप वहां पर झगड़ा हो रहा है, पता ही नहीं है। अच्छा, इतने बेवकूफ हैं तुम्हारे टर्किश सिटीजन्स की, उनको पता ही नहीं है भैंस की आंख, 2 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही हैं, पता ही नहीं है। वाह। इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। शहर शहर से आवाज आ रही है कि अब टर्की बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान शायद इस वक्त सफारती महाज पे आइसोलेशन का शिकार है, तो दुनिया जो है वो भारत की साथ ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है। मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि भारत मजबूत बने, लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्किश जो चैनल हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट टर्की कैंपेन रन किया है, और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है टूरिज्म भी खत्म कर देते हैं, और अजरबैजान को तो वो कह रहे हैं किसी कौन सी खेत की मूली है, तो किसी गिनती में नहीं आता, इसको तो हम वैसे ही अभी बता। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ इस जंग में खुलकर खड़े होने पर भारत में तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करना है। भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया।
इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए। इसी के तहत व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके चलते लोकल मार्केट से टर्की के सेब लगभग गायब ही हो गए हैं। हर साल 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार होता था एप्पल्स का, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का नहीं, इंडियन आर्मी के सपोर्ट का सवाल है। राजस्थान के मार्बल ट्रेडर्स ने टर्की से मार्बल इंपोर्ट ना करने और उस पर बैन लगाने की बात कर दी है। हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में इसको लेकर आग जलती भी रहनी चाहिए। और यहां पर बात मैं सिर्फ तुर्की की नहीं कर रहा हूं, चाहे वो तुर्की हो या फिर वो अजरबैजान हो। ये दो मुल्क जिन्हें कहीं ना कहीं हम दिल से अपना दोस्त समझते हैं, जब भी मदद करनी पड़ती है हम इनकी मदद की भरसक मदद करते हैं। इन दोनों ही देशों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, और अगर हमारे देश की तरफ से कोई जाकर इनकी पैरवी करेगा या इनकी लल्लो चप्पो करेगा तो वो तो नहीं झेल पाएंगे, और ना ही वो बिल्कुल भी झेल पाएगा। ये फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था, और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि आजरबाईजान और टर्की का बायकॉट किया जाए, और इंडियन टूरिस्ट आजरबाईजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान, जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। मिसाइल उन्होंने फेंके, और बहुत सारे मिसाइल जो हैं 24 के करीब, हम बदकिस्मती से ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी कि हम उनको नहीं रोक सके आया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तानियों को यह विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आजरबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आजरबाईजान जाता है, लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूं कि अब नहीं जाएंगे। A social media war is afoot. There are calls to boycott Turkey and Azerbaijan. These are the two countries that condemned Operation Sindoor. They condemned India's strikes on Pakistan's terror factories. So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. में भारत का जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो चरित्र था वो इतना निखर के सामने आया कि साहब चाइना की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होगी। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी तुर्की की। टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। क्या आम और क्या खास। विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स ने भी कहा कि अब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, वक्त आ गया है कि इनका विरोध किया जाए। आपको पता है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। 3 ही तो कंट्री थे जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे साथ ये 2 कंट्री हैं, लेकिन अजरबैजान भी इसके बीच है, एक चाइना, टर्की और अजरबैजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मजा चखाते हैं। और अब मजा कैसे चखाया जा रहा है, वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में
टर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहां पर नहीं जाएंगे। क्या हम वाकई में अपने पैसों से वो गोलियां बनवा रहे हैं जो हमारे वीर जवानों के सीने को चीर रही हैं? देखिए, अगर आप मासूम हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हर रुपया जो टर्की जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और ज़मीर का सवाल है और आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता था, वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है और ऑलरेडी जो वहां की आवाम है, पब्लिक है, वो ये कह रही है कि जब हम वेकेशंस के लिए टर्की जाते थे अब हम वहां पर नहीं जाएंगे। और इंडियंस कह रहे हैं कि जो वो वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए अजरबैजान जाते थे अब वो वहां पर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि इसकी जगह ग्रीस चले जाएं, आर्मीनिया चले जाएं, कुछ और ऐसे कंट्रीज बताए जा रहे हैं। भारत की मदद टर्की ने ली ऑपरेशन दोस्त में। टर्की में लोग टूटे फूटे पड़े थे, हमने मदद कर दी, लेकिन पाकिस्तान का टर्की ने साथ दे दिया। टर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ बोला, आतंकवादियों के लिए दरवाजे जो है वो टर्की ने खोले। भारत के कश्मीर पर बुरी नजर टर्की ने लगाई। भारत ने जब बदला लिया तो टर्की ने भारत का अपमान किया। फिलहाल टर्की में भारतीयों का अपहरण हो रहा है। हां, पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं और फिर भी हम बेशर्मों की तरह वहां जा रहे हैं पैसे खर्च कर। तो ये मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, नो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा टूरिज्म जो है वो टर्की को मिलता था इंडिया से और कितना ज्यादा टूरिज्म होता था आजरबाईजान में भारत का। अगर हम जब देखते हैं ना इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं आजरबाईजान में, तो आप ये देखिए कि 2024 में कहा जा रहा है कि कोई 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट गया है आजरबाईजान में। मतलब 2.5 लाख इंडियंस 2024 में वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए आजरबाईजान गए। अब देखें, जब वो आजरबाईजान गए वहां पे उन्होंने एक तो वहां की टिकट्स ली, वहां पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहां पर जो स्पेंड किया, वहां के से गिफ्ट्स लिए, वहां पर खाया पिया, ये सब बहुत ज्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज्म की वजह से। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? क्या आप उस देश में घूमने जाना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश के जवानों की विधवाएं रोती हैं? क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और फिर वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए जो गोला बारूद हथियार आएगा उस पर फंड करें?